वो गहलोत ने गजेंद्र सिंह हराई दियो तो गजेंद्र सिंह ने मैं की कर जेल में डालू। दूजो वाणो काम हो कि 30 साल री 40 साल री राजनीति में व्याने अगर पहल पोत कोई पटक नहीं देवन नो काम करियो तो वो सचिन शेखावत ने आपका क्या संजीवनी घोटाले के अंदर उनका क्या 1% इन्वॉल्वमेंट है? दिल्ली पुलिस रे सामे जिन टाइम बयान दर्ज हुआ विन टाइम दूध और पानी हो गयो कि या तो अशोक गहलोत की साजिश थी और अशोक गहलोत ने ये टैप मुझे दी थी और मैंने टैप मीडिया। जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज में आज हमारे हाथ है श्याम जी खीचड़ है। श्याम जी खीचड़ री अगर बात करा तो लारली जो कि कांग्रेस की सरकार ही राजस्थान रे मायने मुखिया अशोक गहलोत था। बिन टाइम सचिन पायलट रे काफी करीबी नेताओं रे मायने नाम आवतो श्याम जी खीचड़ रो। परंतु विधानसभा चुनाव पहला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दवे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी कई काम ज्वाइन करी, क्यों ज्वाइन करी विन बारे में बात नहीं करूला। बात उन बारे में करूला कि आज जोधपुर महीने बड़ी बात री बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 18 पहला जलदाई मंत्री लाडली सरकार रे महीने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत इन बार भी कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत रे माते जिन टाइम लाडली सरकार रे महीने राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होता उन टाइम एसओजी भी पूरी लारे पड़ी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत रे माते संजीवनी घोटाला रे महीने काफी ज्यादा नाम उछाल दिया था। परंतु अब हाईकोर्ट कह रहा है कि मतलब क्लीन चिट दे दी है, कोई भी शख्स है कोई भी तथ्य गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाला महीने नहीं मिलिया और बाइज्जत बरी हो गए। आप पहला कांग्रेस में आज सचिन पायलट रहा था। सचिन पायलट भी कई बार अजमेरू यात्रा निकाली उन आपरी सरकार के खिलाफ, वह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सब किकर देख रहे हो आप? धन्यवाद नरपत सिंह जी। पूरे राजस्थान रे मायने लारला 3-4 दिनों और जिन टाइम चुनाव वाली घोषणा हुई 2023 में उन टाइम लेन अबार तक एक चीज री चर्चा चल रही है कि जको अशोक गहलोत साहब जिन टाइम राजस्थान रा मुख्यमंत्री रिया तीसरी बार 5 साल विन टाइम दो ही काम करिया। आज राजस्थान रे कोई टाबर ने आप उठान पूछ लो, एक तो वे आ चाहता कि मारे बेटे ने वैभव गहलोत ने गजेंद्र सिंह हराई दियो तो गजेंद्र सिंह ने मैं की कर जेल में डालू। दूजो वाणो काम हो कि 30 साल री 40 साल री राजनीति में व्याने अगर पहल पोत कोई पटक नहीं देवन नो काम करियो तो वो सचिन पायलट करियो, क्योंकि पायलट नौजवान व्यक्ति है, मजबूत है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाई। मैं लोग भी बिने साथे रिया पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ आवाज उठाई और जिन तरीके राजस्थान में संस्थागत तरीके भ्रष्टाचार रो चालतो आप देखता कि सचिवालय रे मायने मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी रे नीचे 2.5 किलो री होने री ईटा ला दी। आप मीडिया रा लोग भी खूब बिन बतायो और जिन टाइम उन कुर्सी रा ओहदेदार लोगा ने पूछता को होनो किनो है कि वे कहता मन 28 को नहीं, मतलब कितने शर्मरी और हास्यास्पद बातें ही। इन सब रे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाई तो वो कांग्रेस रो विधायक सचिन पायलट उठाई। अशोक गहलोत साहब रे 40 साल रे राजनीतिक जीवन रे मायने आखरो किरकिरी अगर कोई है तो सचिन पायलट है और दूजो भारतीय जनता पार्टी रे मायने वाणो कोई दुश्मन है तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, क्योंकि वाणो लोक लाडलो बेटो वे बनावनी चाहता वैभव गहलोत ने, लेकिन वैभव गहलोत किणी एंगलू लोक लाडला तो बन नहीं सकिया। बाप रे लाडला जरूर हा, बाप रा लाडला बेटा लोक लाडला नहीं बन सका। आपने भी ठाए अटे घनी कोशिश करी, पचे वे जाड़ोर जान कोशिश करी, लेकिन सब जगह वाने मूरी खानी पड़ी। मैं आपरे माध्यमों आपरे श्रोतावां ने अपने सब दर्शकों ने आ कहनी चाहूं कि इन राजस्थान रो एक एडो मुखिया जको सिर्फ आपरी राजनीतिक विरासत ने बचावने वास्ते एक किसान रे बेटे ने झूठे देशद्रोह राजद्रोह रे मुकदमे में फर्जी टैप बना और विने गिरावन की कोशिश करे। जको आ मैं कह रही हूं, आ बात मैं नहीं कह रही हूं, आ बात वाणो जको ओएसडी रिवड़ा है लोकेश जी शर्मा वे लारला कई टेम कूक रिया है कि मने अशोक जी गहलोत कहो सा फर्जी टैप बनाओ, मने अशोक जी गहलोत कहो सा आ फर्जी टैप आ पत्रकारा ने दो कि सरकार गिरा रिया था सचिन पायलट और वाला विधायक। कल दिल्ली पुलिस रे सामे जिन टाइम बयान दर्ज हुआ विन टाइम दूध और पानी हो गयो कि या तो अशोक गहलोत की साजिश थी और अशोक गहलोत ने ये टैप मुझे दी थी और मैंने टैप मीडिया को दी थी। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा की सवाल है। एक
राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जो इस तरीके का घृणित काम करता है, जो अपने ही लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करवाता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर संजीवनी घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगा करके उसकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या जनता माफ करेगी क्या? मैं आम जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या दोष था गजेंद्र सिंह का? क्या एक राजपूत, सामान्य राजपूत के घर के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे जब खड़ा हुआ, उन्होंने राजनीति करी, राजनीति करके उन्होंने जनता में अपनी पैठ जमाई और तीसरी बार वो व्यक्ति जोधपुर से सांसद चुन के गया है, तो वो किसी के कोई मुख्यमंत्री की सहायता से नहीं गया है, उन्होंने जनता का दिल जीता है। आज मुख्यमंत्री का बेटा अगर उनके सामने हार गया तो क्या कोई गुनाह हो गया क्या? राजनीति के अखाड़े के अंदर एक हारता है, एक जीतता है, कुर्सी तो एक व्यक्ति को मिलती है, लेकिन राजनीतिक देशता के चलते किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना, उसके ऊपर संजीवनी घोटाले जैसे आरोप लगाना, उस व्यक्ति को फोन टैपिंग जैसे मामले के अंदर दोषी करार देना, ये कहां तक उचित है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल करना चाहूंगा, तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से, गहलोत साहब, ऐसी क्या मजबूरियां आपकी रही कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए इस टाइप की नीच हरकतें आपने की है? जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। जोधपुर की जनता ने आपको 5-5, 6-6 बार एमएलए बनाया, आपको 5 बार एमपी बनाया, 3 बार आपको मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य मिला। क्या दूसरे लोगों को आप सत्ता लेना ही नहीं देना चाहते क्या? क्या आपका मन सत्ता से कभी भरता ही नहीं है? अगर जिंदगी भर कोई व्यक्ति अगर सत्ता में रहता तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप है। और ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं अशोक गहलोत जी के शब्द हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। तो अशोक गहलोत साहब, आपने ये बहुत भारी गलती की है। आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के चरित्र को उछालने का काम किया है। आपने गजेंद्र सिंह शेखावत जो छात्र राजनीति से उठ करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पंचायती के अंदर तीसरी बार पहुंचना, कैबिनेट मंत्री बनना और जोधपुर की जनता का आंखों का तारा बनना, ये उनकी मेहनत उनको वहां तक लेके गई है। और प्रतिद्वंदी कितना भी असफल कोशिश कर ले, किसी भी व्यक्ति को आप गिरा नहीं सकते जब तक जनता उसको चाहती है। आज पूरे राजस्थान के अंदर आप किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को पूछ लो, आज अशोक गहलोत साहब की राजनीति के ऊपर सब थू थू कर रहे हैं। क्या ऐसी उनकी काम के बारे में तो कई में लोगों ने पूछा कि साहब अशोक गहलोत तो काम तो बहुत ज्यादा आज याद कर रही हूं मैं। देखो साहब, काम तो आज भजनलाल जी सरकार कहीं को नहीं कर रही है। भजनलाल जी तो पहली बार मुख्यमंत्री बनिया है, पहली बार ही एमएलए बनिया है, लेकिन कितना लोक हितैषी फैसला वे लिया है। आज आप मीन खारे वास्ते तो करिए ही करिया है, आज अपना पशु पक्षियां रे वास्ते भी भजनलाल जी री सरकार बनिया रे पछे एड़ा कई काम भी आए, जगह किसाना रे वास्ते, गरीबा रे वास्ते, युवा रे वास्ते। तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी जनता की सर्वांगीण विकास के लिए काम करे। अशोक गहलोत साहब ने किया, चाहे जनहित के काम किए, चाहे उन्होंने परिवार हित के लिए काम किए, लेकिन उन सब कामों के ऊपर उन्होंने इस तरीके के जो ये घृणित कृत्य किए, ये सब पानी फिर गया। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा गहलोत साहब, आपके ना कोई जातिगत आपको सपोर्ट था, ना आपके कोई जाति के विधायक थे, ना आपके पीछे कोई आपने ये कुटिल नीतियां चल चल के एक अच्छे मैनेजर आप हो सकते हो, लेकिन आप एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते। आपने अपने प्रतिद्वंदियों को ऐसी गंदी चालें चल के आपने उनको दबाने का प्रयास किया, आपने उनके चरित्र को मिट्टी में मिलाने का काम किया। क्या बिगाड़ा था गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपका? क्या संजीवनी घोटाले के अंदर उनका क्या 1% इन्वॉल्वमेंट एसओजी ने नहीं माना है? कोई मतलब नहीं है। एसओ सिर्फ इसलिए इनका नाम उछाला गया कि इनका छवि बाइज्जत बरी कर दिया आप कोर्ट तो। बिल्कुल बाइज्जत बरी, आप कोर्ट रो फैसलो पढ़ सको। मैं आज पहली संजीवनी घोटाले रे माते आपरे पत्रकार साथी मारे और भी मीडिया वाला लोग पूछियो, मैं इन वास्ते बात नहीं करी क्योंकि कोर्ट में मैटर चालतो, लेकिन कल जिन तरीके रो फैसलो आयो, चाहे फोन टैपिंग रो मामलो हो और चाहे ये संजीवनी घोटाले रो मामलो, दोनों रे मायने गजेंद्र सिंह शेखावत रो कोई लेनो देनो नहीं है। आ कोर्ट आ बात कही है, हाईकोर्ट आ बात कही है। जब राजस्थान रो जो को सबो ऊंचो कोर्ट है, जब वो आ बात करे तो
આપણને સમજ જાણવો चाहिए कि किन तरीके राजस्थान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गजेंद्र सिंह जी ने फंसावने की कोशिश करी, सचिन पायलट साहब ने फंसावने की कोशिश करी। आप युवा नेतृत्व इतना चिड़े क्यों है? मारो एक सवाल और है गहलोत साहब, आपने जोधपुर और राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेला। आप हमेशा युवा नेतृत्व ने और जो पोटेंशियल व्यक्ति होता है, जिसके अंदर काबिलियत होती है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति है, उसको इन्होंने दबाने का, कुचलने का काम किया है। अभी एक सवाल मेरे को पूछा था, मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया। जो राजनीति में काम करता है उस व्यक्ति को राजनीति में करना चाहिए, क्योंकि मेरी रुचि है। मैं चाहता हूं कि राजनीति के अंदर रह करके मैं कई लोगों के लिए सेवा करने का मुझे अवसर मिल सकता है। इसलिए मैंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति से तंग आकर के परिवार, आप देख लो जोधपुर के अंदर 5-7 परिवार हैं जो 50-50 साल से चल रहे हैं, उनके घरों में ही राजनीति है। आज जिला प्रमुख उनका, डेयरी चेयरमैन उनका, कोऑपरेटिव अध्यक्ष उनका, मार्केटिंग अध्यक्ष उनका, एमएलए वो। तो जब सारी सीटें रिजर्व है तो गरीब किसान का, दलित का, जवान, वो व्यक्ति कहां जाएगा? अब राम सिंह जी परिवार मैं सबरी बात कर रही हूँ। मैं चाहे आप ओशेरी सीट रिजर्व देख लो, गोपालगढ़ सीट रिजर्व देख लो, लूणी सीट रिजर्व, सरदारपुरा सीट रिजर्व, शेरगढ़ सीट रिजर्व, मैं आपने कटेरो बताऊं। जोधपुर रे मायने आज आप रे जेड़ो, मारे जेड़ो, किसान रो टाबर, दलित रो टाबर, मजदूर रो टाबर, अगर कोई राजनीति करनी चाहे, अगर कोई जवान आदमी राजनीति करनी चाहे, तो कांग्रेस रे मायने एडी कौन सी सीट है जकी मिल सके? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी रे मायने मैं आपने 15 एड़ा उदाहरण बता सकूं वर्तमान रे मायने जका आपरी काबिलियत रे दम रे माते आज जनता री सेवा कर रही है। इन सब जनता पार्टी रे मायने भी अगर आप बात करा तो जैसे शहरी सीट है, पहला उन्होंने अंकल जीत था, अब अतुल जी बंसाली आगा। पचपदरा री सीट है तो पहला अमरा राम जी बात है। हाँ, तो जोधपुर की बात है, जोधपुर शहर की बात है, अतुल जी बंसाली भतीजे, ठीक है। वटे भी कई भारतीय जनता पार्टी रा युवा कार्यकर्ता प्रयास कर दिया था, सीट बता रही हूं, ठीक है। और 55 की सीट है, अमरा राम जी बेटा अरुण चौधरी, 2 सीट बता रही हूं, और भी सीटें बता रहे हो। मैं आपने मैं तो आपने बात तो है कांग्रेस में ज्यादा पहला, तो कांग्रेस भी बीजेपी भी ला रही नहीं है जी आप बात की आप की हो कि भाई परिवारवाद रे वजह में मैन कांग्रेस छोड़ पर हमारे बीजेपी में आने मकसद वो है कि वट किसान रे बेटा ने मौको नहीं मिले, बस सीटा रिजर्व करन बैठा है। मैं आगे जा कटे मांग करला तो कुछ सीटें मैं भी बताई हूँ, आगे और भी बता दो। नहीं, आप बता सको। देखो, राजनीति और डिबेट का मतलब यही होता है कि माखन निकल के बाहर आना चाहिए। और आप जैसे जागरूक पत्रकार जब इस तरीके का विषय हमारे सामने रखते हो ना, आप रखियो विषय, मैं तो आपने हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नरपत सिंह जी, अतुल बंसाली का जोधपुर जिले में आपने एक उदाहरण दिया, मैं जिले वाइज बात करूंगा। मैंने आपको जोधपुर जिले में 7 सीटें कांग्रेस की गिनाई जो परिवारवाद की भेंट चढ़ी हुई है। जोधपुर शहर का विधायक अतुल बंसाली पिछले 5 साल से संगठन में काम करता है, पिछले 10 साल से वह व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और अगर ऐसे आप राजस्थान के अंदर देखोगे तो पारिवारिक 5-10 सीटें आपको भारतीय जनता पार्टी में भी मिल जाएगी। मैं इससे कोई नकार नहीं रहा हूं आपकी बात को, लेकिन जो सर्वव्यापी जो बात होती है, जो सब जगह दिखती है, वो एक अलग बात होती है। आप कांग्रेस के अंदर देख लीजिए, भ्रष्टाचार की मैंने आपको पूरी फहरिस्त बताई, किस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में संस्थागत तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। परिवारवाद, हर जिले में आपको 3-4 सीटें मिल जाएगी। तुष्टीकरण, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जोधपुर का जालोरी गेट, जहां पर हर वर्ष जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे एक धर्म विशेष के लोग आकर के आज हिंदुत्व के प्रतीक भगवे झंडे को वो जलाते थे, वो फाड़ते थे। चलते चुनाव के अंदर सूर सागर के अंदर कितने दंगे उन लोगों ने करवाए, और वहां जाकर के राज के मुलाजिम उन एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़े रहते थे। ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? इस पूरे राजस्थान को आज कल ही एक निर्णय आया उदयपुर जिले के मावली कस्बे का, जहां पर वहां जन भावना के विरोध में जाकर के राज्य सरकार ने एक मदरसे को जमीन अलॉट कर दी शहर के भीतरी क्षेत्र के अंदर। कितना मजाक का विषय बना दिया। जब एक धर्म विशेष के लोगों को तो आप एक अर्जी दरख्वास्त करते ही आप उनको जमीन अलॉट कर देते हो, और जन भावनाओं के खिलाफ आप फैसला करने से नहीं डरते हो।
उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जो सरकार मुख्य सीट पे और जिनके हाथ में कलम होती है, उनको जनता को, चारों धर्मों को, 36 कौम को एक नजर से देखना चाहिए। आप अगर तुष्टिकरण करोगे तो निश्चित रूप से जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होगा उसके दिल के अंदर दर्द होगा। इन सब बातों को देखते हुए आज आप देख लो ना, एक लंबी लिस्ट आपके सामने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक है। कम से कम 2500 प्रमुख कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देख लो, बात गजेंद्र सिंह जी सकौत शुरू हुई थी और सचिन पायलट शुरुआत हुई थी, उन बाद महीने परिवारवाद में भी बात हुई, तुष्टिकरण में भी बात हुई, और ये हमारा हाथ है श्याम जी खीचड़। क्योंकि डिबेट अगर आगे बढ़ावा काफी लंबी जाप रही तो आप इन मामले में कहीं हो चो कि अशोक गहलोत रो जो लाडलो 5 सालों कार्यकाल रियो है वो कड़ो करियो है, और अब उनरा OSD है जो और राजस्थान हाईकोर्ट रो जो निर्णय आयो है गजेंद्र सिंह जी सकौत रे समर्थन में काफी ज्यादा अच्छो निर्णय कह सके कि गजेंद्र सिंह सकौत जो सपोर्टर है विन्होंने काफी ज्यादा इन निर्णयों काफी ज्यादा उत्साहित भी है। और आज गजेंद्र सकौत भी जोधपुर आईडा है, और जोधपुर मैंने भी कई मीडिया चैनल में बात करते हुए वे आइज किया है कि सत्य में जयते। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप भाई नरपत सिंह डंडोरा, आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। जय हिंद, जय।